मिला। हर के जी से मैं निवेदन करूंगा विष्णु सर का स्वागत। जय भगवान जी से मैं निवेदन करूंगा करके से स्वागत करें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बच्चे का हार्दिक अभिनंदन करें, पौधार लेकर उनका स्वागत करें। वो नेशनल सिंगर है कला के क्षेत्र में, और आप राष्ट्रीय तालियों से स्वागत करें बच्चे का। तालियों से स्वागत। हेलो 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 हेलो। राकेश सर से निवेदन करूंगा डॉक्टर राकेश जी का स्वागत करें मालाओं से। भाई नीरज यादव जी का स्वागत करेंगे आप। आयुष हंसराज जी, हमारे बीच डॉक्टर खुशी, मेरा जूता है जापानी इंग्लिस्तानी लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहते थे एकता से चलोगे तो ये इंसानी क्या आसमान में झुक जाएगा। Discrimination despite facing numerous challenges. He pursued his education with determination, earning degrees from Columbia University and the London School of Economics. His academic progress and passion for social reform paved the way for his illustrious career. My name is Chaitanya. I am the son of Dr. Kishan Kumar. Today I am here to give a speech on Ambedkar Jayanti. Let me tell you about Dr. Bhimrao Ambedkar and Ambedkar Jayanti through this speech. Ambedkar Jayanti is celebrated on 14 April every year. It marks the birth of first independent India, first law minister. मास्टर जी तालियों से आवाज नहीं आ रही। मास्टर सुरेश जी, तालियों से स्वागत। तालियों से स्वागत करते रहे, तालियों में कोई कंजूसी ना बरती। धन्यवाद के साथ हैं, तालियों से स्वागत किया जाए। कितने अच्छे अच्छे लोगों के माध्यम से करतब दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल पर। आप सभी का धन्यवाद। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, इन छोटे छोटे बच्चों से जैसे ही हमारे देश की छुपी हुई कला सामने आएगी, आप लोगों के समक्ष आएगी, देखने को मिलेगी। मेरा नाम है अभिज्योत्था। आज मैं आपके सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मदिन पर एक गाना
प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उसमें धाता की पहचान आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। ESI मॉडल हॉस्पिटल सेक्टर 9A गुरुग्राम में डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है और ये जयंती मनाने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है कि हमारा देश जैसे ही स्वतंत्र हुआ था, हमारा देश एक देश है क्योंकि हमारे यहाँ गणतंत्र है और उस गणतंत्रता में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी का है। जो हमारा संविधान बना, संविधान में जो चेयरमैन जिन्होंने काम किया वो डॉक्टर साहब ने किया और बड़ी खुशी की बात थी कि हमारा संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है जिसमें मुख्य तौर पर जातियां हैं, रंग है, क्षेत्र है, किसी भी तरह का ऊंच नीच है, जाति का है, धर्म का है, कोई भेदभाव का स्थान नहीं है। बल्कि इसमें स्पष्ट तौर पर जो दलित हैं, कुचले हैं, गरीब हैं, उन लोगों के उत्थान के लिए जगह है, किसी प्रकार के भेदभाव की जगह नहीं है। डॉक्टर साहब ने संविधान बनाने के पश्चात हमारे देश के, स्वतंत्र देश के वो प्रथम शिक्षा, कानून और सामाजिक न्याय मंत्री थे। आज ये जो हमारी नस्लें हैं उनको पूजती हैं। पूजती क्यों हैं? कि आज समानता का व्यवहार है और जिस हॉस्पिटल में हम खड़े हैं ये हॉस्पिटल भी आज उनका ऋणी है क्योंकि ESIC जो सामाजिक सुरक्षा का जो विभाग है, सामाजिक सुरक्षा का भी जो उसमें अंश दिया है हमारे संविधान में, वो बाबा साहब की मेहरबानी है। कैसी प्रेरणा मिली आपको सिंगिंग में आने के लिए? सिंगिंग में आने की मेरे को बचपन से ही गज़लों में बहुत शौक था सुनने का, तो फिर वो सुनते सुनते मेरे को लगा कि मेरे को भी गाना चाहिए, तो धीरे धीरे मैंने उसमें इंटरेस्ट डेवलप करके शुरू किया गाना। आज बाबा भीमराव की 134वीं जयंती बनाई जा रही है, क्या मैसेज देना चाहिए जो आप जो बच्चे? मैं मैसेज निकाल कर होता हूँ, मैं यही कहूँगा कि सब अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, जो उनको पसंद है वो अच्छे से उसको करें और जो सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, सारे हमारे नॉलेजेबल बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं उन सब की पूजा करें और उनको थैंक यू करें, उन्हें इंडिया को जो भी इनोवेशन दिए हैं सारे। शायद हमारे टाइम तो इतना नहीं था, लेकिन आजकल के बच्चे बड़े समझदार हैं, ये सब तो देख के यही महसूस हुआ। तो यहाँ उपस्थिति बहुतों की है, तो ये देखकर अच्छा लगा कि लोग मतलब अब इन चीज़ों को लेकर जागरूक हो रहे हैं कि संविधान और देश, बाबा साहब का योगदान क्या रहा और हर चीज़ का मतलब जो अवेयरनेस जो रिसेंट हाल फिलहाल के दिनों में आई है वो शायद इतनी पहले नहीं थी। तो ये सब उपस्थिति देख के जनमान्य लोगों की, आप लोगों की मुझे बड़ी खुशी हुई। आज हम 134वां जन्मदिन मना रहे हैं बाबा साहब का हमारे ESIC परिवार में, जो कि शायद ESIC परिवार भी कहीं ना कहीं उन्हीं के दिमाग की उपज था। उनकी सोशल सिक्योरिटी, ये जो सब लेबर के लिए सोचना, दबे कुचलों के लिए सोचना, इन सबको सामाजिक हर रूप से हर सुविधाएँ मुहैया करवाना, ये सब कहीं ना कहीं वहाँ से ही उपजे। बाबा साहब और उनके जो साथ वाले संविधान कमेटी के जो मेंबर्स थे उनके, तो ये सबसे पहले तो मैं बाबा साहब की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती पर सबको नमन करना चाहता हूँ। मेरा नाम अर्जुन और मेरा भाई करण, हम दोनों गांव के योगा प्लेयर्स हैं और साथ साथ हम दोनों योगा टीचर्स भी हैं। हम 7 से 8 साल से योगा सिखा रहे हैं और 12 साल से हम योगा कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की बातों को रिपीट करता हूँ कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप स्वास्थ्य के प्रति भी अपना ध्यान रखिए ताकि आप इन तीनों स्तंभों पर काम कर सकें।
ठीक